विधानसभाओं में हम एक अलग पहचान रखता है हमारा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र, और उसी की बदौलत माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो विकास कार्यों में सदैव राजस्थान में हमारे नवलगढ़ क्षेत्र को नित नए आयाम स्थापित करने का मौका मिलता है। चाहे अपन बात करें शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, पेयजल सुविधा की, तो ये सब सुविधाएं हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा द्वारा आज दिन तक अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने का निरंतर और भरसक प्रयास किया जाता रहा है। और अब ये आने वाले जो 2 महीने हैं उनमें इसी तरीके से ये सभी युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देने के लिए ये युवाओं की एक टीम आपके साथ खड़ी है, और पिता तुल्य बुजुर्गों का स्नेह आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहा है और रहेगा। और आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 घंटे के विलंब के बाद भी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देने, युवा साथी आपका हौसला अफजाई करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो जिस तरीके से मुश्किल घड़ी में आप हमारा साथ नहीं छोड़ते, ठीक उसी प्रकार से ये नवलगढ़ की जनता, ये पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी अपने इस लाडले का हमेशा साथ दिया है और देते रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की 200 विधानसभाओं में हमारा नवलगढ़ नंबर 1 पे होगा विकास कार्यों में। और कहना चाहूंगा कि पहले भी बताया कि आने वाला जो चुनाव है वो सिर्फ विकास के कार्यों पर होगा, विकास के मुद्दों पे होगा। हमारे सामने कोई चुनाव लड़ने आ रहा है तो विकास की बात करे, मुद्दों की बात करे, क्योंकि नवलगढ़ जो है वो विकास के कार्यों में अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का वार्ड नंबर 27, 29 और 31 में ये जो करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हुए हैं इनका लोकार्पण, और अब वो खुशी और आनंद के वो पल जब हम सबको मौका मिलेगा, हमारे लाडले विधायक, हमारे आप सबके चहेते, ये बुजुर्गों के बेटे और युवा साथियों के भाई, इनके द्वारा इनका अभिनंदन समारोह है। और ये प्रेम और ये स्नेह तो है और अपनों का प्यार जो हमेशा मिलता रहा है। मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि कुर्सियों पे बैठे। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अब मंच के सामने आ जाए। पहले स्वागत अभिनंदन और फिर हम अपने लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा को सुनेंगे। ये पावन मौका कि करोड़ों रुपए की लागत से जो विकास कार्य हमारे यहाँ हुए हैं। अरे वो दूसरों चला रही हूँ कहीं बहता। मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक अध्यक्ष संजय जी सैनी से कि मंच में पधारे। ओम प्रकाश जी सांगला जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हाजी सानू जी जिंद्रान, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 27, पार्षद साइंस जी लहंगा आप भी मंच में, इरफान जी जिंद्रान पार्षद वार्ड नंबर 31 आप मंच में पधारे। मिथुन जी सकल जो हमारे युवा विकास मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं मंच में पधारे। आदरणीय चित्रमल जी सैनी पार्षद, मैं निवेदन करूंगा आप भी मंच में पधारे। आदरणीय सुरेंद्र जी सिंगोदिया वार्ड नंबर 6 से पार्षद प्रतिनिधि आप भी मंच में पधारे। अजनाथ जी खत्री पार्षद प्रतिनिधि और जिला महासचिव आप भी मंच में पधारे। सलीम जी जिंद्रान जो पार्षद प्रतिनिधि आपसे भी निवेदन के मंच में पधारे। महेंद्र जी सैनी आपसे भी निवेदन, पार्षद महेंद्र जी सैनी मंच में पधारे। एडवोकेट बाबूलाल जी कुमावत पार्षद प्रतिनिधि मंच में पधारे। पार्षद आमिर खान आपसे भी निवेदन की मंच में पधारे। एडवोकेट विनोद जी गोगरवाल साहब आप भी मंच में पधारे। बलदेव जी सैनी पार्षद प्रतिनिधि आप भी मंच में पधारे।
खालिद जी लहंगा साहब, आपसे भी निवेदन कि आप मंच में पधारें। आरिफ जी चौहान साहब, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच में पधारें। विजय जी वाल्मीकि, आप भी मंच में पधारें। रिंकू जी दाजोरिया पार्षद, आप भी मंच में पधारें। अरुण जी सैनी मनोनीत पार्षद, आप भी मंच में पधारें। सलाम जी खत्री, आप भी मंच में पधारें। राजेंद्र जी रोलन साहब, आप भी मंच में पधारें। अमान खत्री जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप भी मंच में पधारें। आजाद जी बिसायती जो हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव बने हैं, आप भी मंच में पधारें। ये सभी जनप्रतिनिधियों का एक मंच सजकर तैयार हो चुका है। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जनाब इलियास जी खत्री से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच में पधारें। अब मैं निवेदन करूंगा हाजी सानू जिंद्रान साहब से और पार्षद साइन लहंगा और इरफान जी जिंद्रान से कि हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का साफा और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। हाजी सानू जी जिंद्रान साहब, साइन जी लहंगा साहब और इरफान जी जिंद्रान साहब, और आप सब इस पावन मौके पर तालियां बजाकर हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस पावन मौके पर मैं पुनः पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय बलदेव जी सैनी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए। आदरणीय बलदेव जी सैनी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा द्वारा विकास कार्यों के जो नीति नए आयाम स्थापित कर नवलगढ़ विधानसभा ही नहीं पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान जो हमारे नवलगढ़ की बनाई है। और ये पावन मौका, ये खुशियों के ये पल कि आज हमें शानदार अभिनंदन समारोह आपके अपने वार्ड नंबर 27 और 29, 31 में करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आप इसी तरीके से विकास कार्यों की झड़ी लगाते रहें और हम सब आपके साथ एक सच्चे सिपाही के रूप में खड़े रहेंगे। पार्षद साइन जी लहंगा द्वारा साफा पहनाकर हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का स्वागत और अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा जनाब सोहेब जी खत्री से कि जनाब सोहेब जी खत्री का माला और साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए अनवर हाजी जी, पिरामल जी बागड़ी और जावेद जी जिंद्रान, अनवर हाजी जी, पिरामल जी बागड़ी और जावेद जी जिंद्रान से निवेदन करूंगा आए और हमारे नवलगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष जनाब सोहेब जी खत्री का माला और साफा पहनाकर इस पावन मौके पर स्वागत अभिनंदन करें। और इसी स्वागत और अभिनंदन की कड़ी में हमारे बीच हैं हम सबके चहेते काका जी कैलाश जी चौटिया, उपाध्यक्ष नगर पालिका नवलगढ़। मैं निवेदन करूंगा जनाब रहमतुल्लाह जी जिंद्रान साहब, फारूक जी जिंद्रान साहब और अख्तर जी जिंद्रान साहब से कि आए और आदरणीय काका जी कैलाश जी चौटिया का साफा और माला पहनाकर इस अभिनंदन समारोह में स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय काका जी जो हमारे नवलगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्ड नंबर 27, 29 और 31 में। और स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे नवलगढ़ ब्लॉक के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भाई संजय जी सैनी भी उपस्थित हैं। आए संजय जी सैनी, मैं स्वागत करने के लिए पुकारूंगा जनाब असगर जी सैयद, आरिफ जी खोकर और फारूक जी जिंद्रान से। असगर जी सैयद, आरिफ जी खोकर और फारूक जी जिंद्रान साहब आए और हमारे नवलगढ़ कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष संजय जी सैनी का माला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। और स्वागत के इसी क्रम में हमारे नवलगढ़ के मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी सांगला का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा रफीक जी काजी साहब और जो सबके जाने माने डॉक्टर पालीवाल जी बैठे हमारे बीच, पालीवाल जी से निवेदन किया है और ओम प्रकाश जी सांगला का माला और साफा बनाकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे वार्ड नंबर 27, 29, 31 में निवेदन करूंगा जनाब अब्दुल करीम साहब से कि आप भी आए। रफीक जी काजी, डॉक्टर पालीवाल जी और अब्दुल करीम साहब आए और माला और
हमारे कांग्रेस के नवलगढ़ मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जी सांगला का स्वागत अभिनंदन करें हमारे अपने वार्ड नंबर 27, 29 और 31 में। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे आदरणीय हाजी सानू जिंद्रान साहब जो पार्षद प्रतिनिधि है 27 नंबर वार्ड से, इनका भी स्वागत होना चाहिए आपके अपने वार्ड में। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूलाल जी तोसावड़ा, निजाम जी किरोड़िया और अब्दुल जब्बार जी इलेक्ट्रीशियन साहब से कि आए और हाजी साहब को माला और साफा पहनाकर इस पावन मुकाम पर उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूलाल जी तोसावड़ा साहब और निजाम जी किरोड़िया और अब्दुल जब्बार जी इलेक्ट्रीशियन से कि आए और माला और साफा पहनाकर हाजी सानू जिंद्रान साहब का स्वागत अभिनंदन करें इस पावन मौके पर। और इसी कड़ी में हमारे पार्षद छोटे भाई साईं जी लहंगा का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आदरणीय जमालुद्दीन खोकर हाजी असगद सैयद साहब से निवेदन कि आए और साईं जी लहंगा को माला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें इस मौके पर। स्वागत अभिनंदन करें साईं जी लहंगा जो आपके अपने पार्षद वार्ड नंबर 29 से। और इसी कड़ी में हमारे बीच इरफान जी जिंद्रान साहब पार्षद वार्ड नंबर 31, इनका स्वागत करने के लिए जनाब फारूक बड़गुजर साहब और हाजी फारूक जिंद्रान साहब से निवेदन करूंगा कि आए और माला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें भाई इरफान जिंद्रान का। और इसी मौके पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे युवा विकास मंच के कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई मिथुन जी सब्बर का माला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आमीन जी सदीक साहब और रफीक जी काजी साहब से कि आए और हमारे युवा विकास मंच के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मिथुन जी सब्बर, इनका स्वागत अभिनंदन करें इस पावन मौके पर। तो घर की घर में बिठा लियो काम। मिथुन सब्बल जो युवा विकास मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं स्वागत करने आए हैं आमीन जी सदीक साहब और रफीक जी काजी साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन सभी की हौसला अफजाई करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी से, चेयरमैन साहब से और आदरणीय काका जी से कि पार्षद जो यहाँ उपस्थित है इनको साफा और माला पहनाकर आप इनका आशीर्वाद दें अपना। चित्रबल जी सैनी, सलीम जी जिंद्रान, सलीम जी जिंद्रान, अदनान जी खत्री, मैं जिन पार्षद साथियों के नाम पुकारूं एक बार खड़े हो जाए। अदनान जी खत्री, एडवोकेट बाबूलाल जी कुमावत, एडवोकेट बाबूलाल जी कुमावत, पार्षद आमिर खान जी, एडवोकेट विनोद जी गोबिरवाल, एडवोकेट विनोद जी गोबिरवाल, बलदेव जी सैनी, खालिद जी लहंगा, आरिफ जी चौहान,
विजय जी वाल्मीकि, विजय जी वाल्मीकि, रिंकू जी दादोरिया, रिंकू जी दादोरिया, अरुण जी सैनी, सुरेंद्र जी सिंघोदिया, सलाम जी खत्री, सलाम जी खत्री, राजेंद्र जी रोलन, राजेंद्र जी रोलन, यूथ कांग्रेस नौलगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष अमान खत्री जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद विशायती जी, ये सभी पार्षद और हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का वार्ड नंबर 27, 29 और 31 में स्वागत। महेंद्र जी सैनी, पार्षद साथी महेंद्र जी सैनी, वार्ड नंबर 27, 29 और 31 में नागरिक अभिनंदन का शानदार कार्यक्रम। सेवा दल के जो प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं उन सबका स्वागत अभिनंदन और हमारे नौलगढ़ नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जनाब इलियास जी खत्री का भी इस पावन मौके पर स्वागत अभिनंदन। और हमारे सीवरेज के इंजीनियर विकास जी जांगिड़ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप भी इन पार्षदों का जो ये हाजी साहब और साइंस जी लहंगा और इरफान जी जिंद्रान की इच्छा है कि सीवरेज के जो इंजीनियर है विकास जी जांगिड़ उनका भी सम्मान हो इस मौके पर कि उन्होंने मन लगाकर इस वार्ड में कार्य किया। विकास जी जांगिड़ पूर्व पार्षद विकेश जी गोयल आप भी आए। पूर्व पार्षद रहमतुल्लाह जी जिंद्रान साहब का भी माला और साफा बनाकर इस पावन मौके पर स्वागत अभिनंदन। आप भी अपने वार्ड नंबर 27, 29 और 31 में। अब मैं हम सबके चहेते लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वार्ड वासियों की इच्छा की माला पहनाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। तो आपसे निवेदन की आगे आ जाए। लो अब आप लोग पीछे हो जाओ इसे। सुरेंद्र जी सिंघोदिया मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मंच पर पहुंचे। पीछे जा, अरे भाई पीछे जा, एक मिनट रुक जाओ। अनवर हाजी साहब, अनवर हाजी साहब विधायक जी का माल्यार्पण करने के लिए अनवर हाजी साहब, पीरामल जी बागरी, जाबिर जी जिंद्रान, पीरामल जी बागरी, जाबी जी जिंद्रान, रहमतुल्लाह जी जिंद्रान, फारूक जी जिंद्रान, अख्तर जी जिंद्रान, जगदीश जी दायमा, असगर जी सैयद, आरिफ जी खोकर, फारूक जी जिंद्रान, रफीक जी काजी, डॉक्टर पालीवाल जी, अब्दुल करीम साहब,
बाबूलाल जी तोसावड़ा, निजान जी किरोड़िया, अब्दुल जब्बार जी इलेक्ट्रीशियन, जमालुद्दीन खोखर जी, हाजी असगर सैयद साहब, बाबू बड़गुजर साहब, हाजी फारूक जिंदरान साहब, आमीन सतीक पीछे साहब, बुलाओ पीछे बुलाओ। अच्छा ठीक। रफीक काजी साहब, जाबिर जिंदरान जी, फारूक बड़गुजर जी, फाउज जिंदरान साहब, इशाक जिंदरान साहब, साजिद लहंगा साहब, विश्वनाथ जी बागड़ी साहब, अख्तर जिंदरान साहब, सलीम जी जिंदरान साहब, शौकत जिंदरान जी, मुनाब अब्दुल करीम खत्री साहब, साजिद जिंदरान साहब, अब्दुल सत्तार कंवर साहब, अयूब जिंदरान साहब, जमालू व्यापारी जी, फजल करीम खोकर साहब, तैयूब गाजी साहब, जमील बड़गुजर साहब, गुलाब नबी गाजी साहब, याकूब जिंदरान साहब, सलीम गाजी साहब, शरीफ खोखर जी, हाजी अनवर जी, आरिफ खोखर जी, रफीक जिंदरान जी, गुलाम रसूल जिंदरान जी, आमीन सदीक जिंदरान जी, यूसुफ लंगा जी, आरिफ खोखर जी, शहजाद जिंदरान जी, मनोज जी बागड़ी और ये सभी वार्ड वासियों के द्वारा जब्बार अहमद जी जिंदरान साहब वार्ड नंबर 27, 29 और 31 में ये हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का अभिनंदन और अपना प्रेम स्नेह और बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों का प्रेम जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं ठीक उसी प्रकार से पलक पावड़े बिछाकर ये स्वागत और सत्कार की घड़ियां मोहसिन गाजी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए। अजीत जी लहंगा साहब आप भी आए। महिपाल जी आप भी आए। योगेश जी आप भी आए। एक आप जा चलो चलो जा चलो जा ऊपर जा सही अभी अपने ही वार्ड में एक छोटे बच्चे के द्वारा माला पहनाकर आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी उपस्थिति इस पावन मौके पर दर्ज करवाएं। और वार्ड नंबर वार्ड नंबर 27, 29 और 31 के युवा साथियों के द्वारा हाँ ये पूरे वार्ड की तरफ से हमारे लाडले विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन इस बच्चे के द्वारा किया गया। और अब वार्ड नंबर 27, 29 और 31 के युवा साथियों के द्वारा ये 51 किलो की माला पहनाकर हमारे लाडले विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा सभी युवा साथियों से कि आए और हमारे लाडले विधायक जी का स्वागत अभिनंदन करें इस अभिनंदन समारोह के पावन मौके पर। आपने प्रणव जाओ थोड़ा पीछे लगे हमारे हाजी साहब नहीं काम है जहाँ बैठ जाओ। रफीक जी लंगा साहब ये पावन मौका
कि जिस तरीके से आपने विकास कार्य करवाए और उसी तरीके से आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए और हम सब आपके साथ हैं, ये जाहिर करते हुए 51 किलो की फूलमाला युवा साथियों के द्वारा एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर आप सभी इसमें भागीदार बने। इस 51 किलो की जो पुष्पमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया है हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का। अब मैं विलंब ना करते हुए हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप हमें संबोधित करें। डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा। अरे आने हटाओ ना दोनों बहन थोड़ा नीरज बैठ जा जाएगी इधर ही। फोटो लो हमकी फोटो तो तमाम पार्षदगणों की तरफ से ये ये सभी पार्षद और हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का अभिनंदन का ये पावन मौका। फोटो लियो बा डॉक्टर राजकुमार डॉक्टर राजकुमार फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसके ऊपर 36 कौम का आशीर्वाद, बाबा राम साकिब का आशीर्वाद और उसके बाद जो नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने चाहा, जो मेरे साथ मिलकर सपना देखा, वो सपना जब हकीकत में बदल जाए तो उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मंच बहुत बड़ा है, इसलिए नाम मैं सबके जानता हूं और ब्याह मत गए कोई तो नाम अगर ये टाइम पर भूल जाऊं तो कहूंगा कि रिपोर्ट ले लीजिए। इसलिए मंच पर और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी आवाज सुन रही मेरी माता बहनें, मेरे हर दिल अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, नवलगढ़ नगर पालिका के हमारे लोकप्रिय चेयरमैन मेरे छोटे भाई शोएब खत्री, मेरे बड़े भाई और नवलगढ़
नगर पालिका के वाइस चेयरमैन, बस कैलाश चौटिया जी भाई साहब, सभी पार्षद हैं। आज 3 वार्डों के विकास कार्यों के आज लोकार्पण थे। तीनों वार्डों के 4 वार्ड में थे, 3 के तो है भाई 27, 29, 31। इन लोकार्पण से पहले बिरोल झंडा वाली ढाणी में आश्रम में पूज्य संत सीताराम जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, और वो आश्रम जो आज 14 साल बाद के अंदर अपना भव्य रूप ले चुका है। सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय छोटू राम जी सैनी ने उस समय, मुझे आज भी याद है, मुझे कहा कि राजकुमार, मुझे जब मैं पहली बार एमएलए बना, कि मुझे समाज के नाम पर जमीन दान करनी है जिसके अंदर सर्व धर्म सद्भाव का समावेश हो और जहां पे मानवता की पूजा हो, इंसानियत की पूजा हो। ऐसा मेरा सपना है। तो आज कहते हुए मुझे खुशी है कि आज वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र विजय जी के द्वारा, बिजू भाई जी के द्वारा आज शानदार वहां पे आश्रम की स्थापना हो गई और समाज में कैसे भाईचारा बना रहे, ऐसी प्रार्थना वहां हमेशा की जाती है। इन तीनों वार्डों के विकास कार्यों का लोकार्पण के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। लोग कहते हैं कि 36 कौम का नारा देता है डॉक्टर राजकुमार शर्मा। इस मंच पे देख लो, 36 कौम आपको नजर आ जाएगी। इस मंच पर देख लो, आपको 36 कौम अपने आप नजर आ जाएगी। जिसकी जैसी भावना होती है, अपने आप ही परिणाम वैसे आते जाते हैं। यहां पर विराजे हुए सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा, 2008 में आप लोगों ने मुझे नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी थी और बहुत उम्मीदों के साथ में नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी थी एक विधायक के रूप में। और उस समय मैंने सपने दिखाए थे आप लोगों को कि नवलगढ़ के अंदर एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है सरकारी। मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेटों की भी खोलूंगा, बेटियों की भी खोलूंगा और साथ के अंदर कॉलेज भी बनाऊंगा। आज आप जाके देख लीजिए, एक नहीं 8 से 10 के बीच में मेरे पत्रकार साथी, मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, 8 से 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी बन चुके हैं नवलगढ़ प्रॉपर शहर में। गांव की तो बात छोड़ो, गांव के अंदर तो आपको पता चल जाएगा, एक पंचायत में 3-3, 2-2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल चुके हैं। यहां भी अंग्रेजी माध्यम, जिसने जो कहा कि हमारे मोहल्ले में अंग्रेजी माध्यम खुले, वह अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस परिवार का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस बच्चे को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। आज वो बच्चे खुश है, माता पिता खुश है कि उनका बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। आज कॉलेज है हमारे बीच में, पीजी कॉलेज, तीनों सब्जेक्ट है, उसमें तालीम दिलाओ बच्चों को, शिक्षा दिलाओ बच्चों को। पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये सपना डॉक्टर राजकुमार का आज का नहीं है। जब आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, तब मैंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि पैसे के अभाव में वो बच्चा जो बहुत होशियार है, आगे पढ़ना चाहता है, पैसे की कमी राजकुमार ने तो पहले आने दी है, मैं आगे आने दूंगा। और जिनको फायदा मिला है वो परिवार अच्छे तरीके से जानता है। आज नवलगढ़ के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, आज साइंस पार्क, आज जिला अस्पताल की बड़ी सौगात, 2500 की ओपीडी पर डे डायलिसिस होते हैं हमारे नवलगढ़ के अस्पताल में। वरना पहले का अस्पताल देख लो, 2008 से पहले एक डॉक्टर बैठा रहता था, ज्यादा दिन दूर नहीं है वो दिन। और आज आप जाइए वहां पे,
माननीय अशोक गहलोत राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करके नवलगढ़ की जनता को दे दिए। अब 50 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनेगा। मैं चाहता था कि स्वर्गीय रामेश्वरी सैनी जी ने 10 बीघा जमीन नवलगढ़ के लिए दान की थी। हमने झोली फैलाई थी बाबा के सामने कि बाबा 10 बीघा जमीन दे दो। हमने हॉस्पिटल, जब आपके आशीर्वाद से मंत्री था मैं चिकित्सा का, 100 बेडेड हॉस्पिटल खोलना है, उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए 10 बीघा जमीन दान करी। अब वो 10 बीघा जमीन ऐसे लगने लग गई कि छोटी सी है। 35 डॉक्टर वहां पर सेवा करते हैं, 3 गायनेकोलॉजिस्ट है, महिलाओं की बच्चों की डॉक्टर है। मेरा सपना था कि इस हॉस्पिटल जो अभी चल रहा है इसको जनरल अस्पताल के अंदर परिवर्तन करके, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो बदलाना का नाम लेके आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को बदनाम करते रहे, आज भी किया वो लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि नीयत जिसकी साफ है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। हमने खुलेआम कहा है कि हमें जमीन चाहिए नवलगढ़ में अस्पताल के लिए, आज भी कहता हूं। और वो ट्रस्ट की जमीन है, जोड़े की जमीन को साबित करते जीवन में राजनीति से दूर दूर तक विवास्ता नहीं रखेगा डॉक्टर राजकुमार। बोलने में क्या है, बोलने में क्या है, किसी के परिवार पर आरोप लगा दो, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दो। वो लोग जो नगर पालिका में बैठ के 100 करोड़ रुपए के आरोप लगाया करते थे, आज उनको वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई कर दी और साथ में शामिल कर लिया, आज वो सब सही हो गए। डॉक्टर राजकुमार के साथ थे तब दिक्कत में थे। और कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे आने से सब कुछ होता है, तो भाई भूल जाओ, आजकल दुनिया अलग है। आजकल घर के अंदर भी अगर 5 भाई हैं तो 5 एक राय होने में पिता को बहुत समय लगता है। वो जमाना गया। काम को पसंद करती है जनता, सेवा को पसंद करती है जनता। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जो लोग ये चुनाव में 2-3 बातें करेंगे, आज ही कह देता हूं आपको। एक बात करेंगे बदलाने की, दूसरी बात करेंगे सीमेंट प्लांट की। अब सीमेंट प्लांट में 894 नौकरी लगा दिया, 8 लाख में घटा को लगा दिया। अरे फैक्ट्री चालू तो हुआ दो, और भी हजारों बच्चा लाग सी। अरे थे कोई ने लगाई नहीं एक भी। बड़ी बड़ी बातें करे तेरी फैक्ट्री के मां, या कोई तार पर विश्वास तो करे कि भाई जब डॉक्टर राजकुमार को आपने एमएलए नहीं बनाया था ना, उस समय भी कम से कम 100 ऐसे परिवार हैं जिनको भिवाड़ी और मुंबई के अंदर डॉक्टर राजकुमार ने एडजस्ट किया था। कोई एमएलए बनने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता है, क्षेत्र के बाहर नहीं जानते उनको। आज आपके आशीर्वाद से देश विदेश के अंदर जहां भी जाओगे, जिनका काम पड़ता है उनको पता है कि उनके काम वहां भी नहीं रुकते। कोविड के समय गल्फ कंट्री से आवाज आई, चाहे हमारे नवलगढ़ के लोग हो, चाहे परशुरामपुरा के लोग हो, चाहे नवलगढ़ के लोग हो, मुकुंदगढ़ के हो, चाहे भीचरी के हो, बेसवा के हो, झुंझुनू के हो, मंडावा के हो, एक ही आवाज आती थी कि भाई साहब ठेकेदार ने हमें सड़क पे फेंक दिया, हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं है। ईश्वर जानता है, ऊपर वाला जानता है, 300 लोग की रहने की सारी व्यवस्था वहां पे की गई, और उनमें से 10 से 20 लोग ऐसे थे जिनके पास टिकट के पैसे नहीं थे आने के लिए, वो भी आपके आशीर्वाद से उनकी व्यवस्था करेंगे। अब वो लोग कैसे भूलेंगे भाई, जिनका काम किया, सेवा की, वो कैसे भूल सकते हैं। कोविड के अंदर ये जो नेता घूम रहे इस समय, उनको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं वे लोग। लेकिन आपका बेटा, आपका डॉक्टर राजकुमार इस टीम के साथ में, प्रशासन के साथ नवलगढ़ के अंदर सेंटर खोल के बैठ गया था कि कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य में भूखा नहीं सोएगा। सरकार ने तो कह दिया 3 महीने का लॉकडाउन है, लेकिन मुझे उस परिवार की चिंता थी जो सुबह शाम कमाते हैं, तब जाके उनके घर पे खाना बनता है बेचारों का। जिस भी घर से आवाज आई उस घर पे राशन पहुंचाया, आप सब लोग साक्षी हैं। अब ये सड़का बना दी, ये काम कर रहे हैं, यहां खड़े नहीं हो सकते थे, गलियां बढ़ा के करें,
का तो सरकार बनाई है। और एक तरफ तो मेरे राजकुमारी सरकार है, मैं बना दी तरह सरकार बनाई है। उनको किसी न किसी रूप में विकास के कार्यों पे वो बहस नहीं करेंगे, और मैं उनकी चर्चा करके अपना समय भी नहीं खराब करना चाहता। जिनको बोलने जैसे संस्कार उनके माता पिता ने दिए हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमने तो किसी का बुरा आज तक न तो किया, सच बताऊं मेरे से बुरा होता भी नहीं किसी का। अब आज एक नहीं तो भाषण दे रहे हो कि थाना में ले जाए के अंदर कुटवा दिया लोगों ने, ब्याह में 5-7 जनाई पे बाकी ठुकाई वास्तव में हुई है, बाकी और भी होनी चाहिए। 5-7 जने ही तारमस जो 8 दिन खड़े, एक तो हाथ खड़ा करके बताओ भाई पुलिस लेके उठा गया। अब जो घर में माता पिता को पीटेगा पुलिस ठोकेगी उसको। दारू पी के अगर समाज के अंदर गंदगी फैलाएगा पुलिस उसको तोड़ेगी। या कानून का राज है, जनता का राज है, पोपवाई का राज नहीं है। डॉक्टर राजकुमार यहाँ का विधायक पहले घूमचक्कर पे 7 बजे बाद में डर लगता था, कोई आने को अकेला नहीं आ सकता था। अब रात को 2 बजे मेरी माता बहन अकेली भी आ जाए, मजाल नहीं कोई उंगली उठा के देख ले। इसको कहते हैं जनता का राज, दलालों का राज नहीं है। उनको चिढ़ है डॉक्टर राजकुमार सीधा कैसे मिलता है हम जनता से। मिलूंगा, मैंने वादा किया था 2007 में ही, जब वो चौखानी गैस वाले के खिलाफ आंदोलन किया था, उस समय मैंने कहा था कि आपके मेरे बीच में कभी कोई मध्यस्थ नहीं आएगा, कभी कोई दलाल नहीं आएगा, आप लोग सीधा मेरे से मिलिए, मैं आपसे सीधा मिलूंगा। और वही ताकत डॉक्टर राजकुमार की आप है और मेरी ताकत आप लोग हैं, मैं आपकी ताकत। कल परसों देवप्रापणी के अंदर सुबह 11 बजे जुलूस शुरू हुआ था, शाम को 5 बजे के मेरी माता बहनों ने फूल बरसा के, आज भी यहाँ रास्ते के अंदर कितने फूल बरसे। हर माँ बाप को वो बेटा और बहू अच्छे लगते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और घर में 2 रुपए कमा के लाते हैं। हर गुरु को वो शिष्य अच्छा लगता है जो उनकी बात को मानता है और पढ़ाई में होशियार होता है। वैसे ही हर जनता को वही जनप्रतिनिधि अच्छा लगता है जो उनकी सुनता है, काम करता है और उनकी सेवा करता है, सुख दुख में शामिल रहता है। तब 15 साल लगातार जनता जिताती है भाई। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा मजबूरी का नाम नहीं है। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, जिस दिन मैं मजबूरी बन जाऊंगा उस दिन मैं खुद ही कह दूंगा कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर राजकुमार पसंद बन के रहना चाहते हैं नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का, और पसंद जब तक रहूंगा जब तक मैं काम करूंगा। आज मेरी बात कह रही है कि तू तो दुबड़ो क्यों हो। सच बात है, जब चुनाव बनाया 100 के लाखों के टाइम पर तो ले तो पतो कर लीजिए, 100 के लाखों के टाइम पर। और अब वजन बचे हैं 82 किलो। अब अगले चुनाव में तोलो जरा फेरो पढ़ लीजिए। अब ऐसा है, अब मैंने पूरे 5 साल मेहनत की है, अब 2 महीने आप लोग संभाले मुझे। अब आप लोग सब सुन लीजिए, आप लोग 2-2.5 महीने आप लोग संभालो मुझे। हर गांव ढाणी में एक ही बात कहता हूं, आप लोगों के सबसे शहर में भी आज शुरुआत की है। आज इन 3 वार्डों का लोकार्पण किया है। कल दूसरे 3, कल कौन से हैं? 41, 42, 43। कल उन 3 के अंदर नवलगढ़ के अंदर एक भी गली नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। 95% तो साफ सुथरा हो चुका है नवलगढ़ हमारा। और ये जो कहते हैं कि ये 3 जिले नहीं मिटी है, अरे भैया समय लगता है, 2 महीने रुक जाओ। 2 महीने के अंदर ड्रेनेज का काम भी कंप्लीट करके नवलगढ़ की जनता को समर्पित कर देंगे। खूब तगड़े तरीके से काम चल रहा है। 15 करोड़ रुपए की लागत से गंदे पानी यानी बारिश के पानी की निकासी की बात कर रहा है। मैंने सीवरेज का सपना दिखाया था नवलगढ़ के शहरवासियों को, आज सीवरेज बनाकर आप लोगों को सेवा में समर्पित कर दिया। जो कहा मैंने उस समय भी कहा था कि वो दिन भी आएगा जब सिलेंडर घर घर के अंदर देने के लिए आएंगे ये लोग। आज बताओ सिलेंडर घर घर के अंदर आता है या नहीं आता है? रात को 2:30 बजे क्या लाइन लगानी पड़ती है किसी को जाके, मेरी माता बहनों को?
ये राज होता है, ये राज जनता का है, ये राज आपका है। अपनी कांग्रेस सरकार श्रीमान अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान के अंदर वो सौगातें दी हैं जो भूतों में भविष्य थी। आज कर्मचारी वर्ग ओपीएस को लेके इतना खुश है कि जनता को खुद कहते हैं जा जाकर कि नई अशोक गहलोत की सरकार चौथी बार आनी चाहिए। और आज तो सर्वे आया है, सर्वे के बाद में तो कुछ लोग और बौखला गए। वो कहते हैं नवलगढ़ में आजादी के बाद में हमने जीते। अरे काम करो, लोगों का दिल जीतो, जनता अपने आप ही जिता देगी भाई। किसी को गुमराह करने से, किसी को नफरत फैलाने से, भाई भाई को लड़ाने से कोई भी व्यक्ति नहीं जिताएगा। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हुआ कि मैं आपका हूं और आप लोग मेरे हो, बस इस बात का ख्याल रखना। मैं नवलगढ़ के गांव-गांव, ढानी-ढानी के अंदर एक ही बात कहता हूं और मेरा स्लोगन पूरे राजस्थान जानता है। मैं चाहता हूं कि साथ में बोलेंगे, हे माका, आवाज जोर से आनी चाहिए, हे माका, हे माका। अब हे माका और हे काका एक दो जना पूछ रहे कि वो क्यों है, तो मतलब अभी को मतलब वे लोग को नहीं जान सके, जगह भाई बहन ने लड़ा में भी को मतलब जा नहीं कर सके, जगह परिवार में एकता को नहीं रख सके, भाई बहन ने साथ में को नहीं रख सके, मोहल्ला ने एक साथ में नहीं रख सके, वो थेमाकार मेथाकार का अंतर नहीं जान सकता। वो तो एक ही बात जान सकता है कि थेमाकार मेमाकार, और मेथाकार थेमाकार का व्यक्ति वो ही जानेगा जो पूरे परिवार को साथ लेके चलता है। तो मैं यही बात कह के आप सबको पुनः मुबारक और बधाई। आपने इतना सम्मान दिया, स्वागत किया, आजीवन आप लोगों का ऋणी रहूंगा। और नवलगढ़ हमारा आगे बढ़े, नवलगढ़ हमारा आगे बढ़े, ये मेरा सपना है। इस सपने को आने वाले समय के अंदर जो काम बच गए हैं उन कामों को पूरा करूंगा। आपके टंकी का जो मामला था 3.5 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, उसके टेंडर भी हो चुके हैं और मुझे चेयरमैन जी ने कहा कि 5-7 दिन के अंदर उसका काम भी शुरू करवा देंगे। 5-7 दिन में काम हो जाएगा। जो पीने के पानी की छोटी मोटी अगर दिक्कतें आई है उसको भी पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार हमारे लाडले विधायक जी का। कुछ युवा साथी हैं वो भी माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। इस मौके पर मैं निवेदन करूंगा।